नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। आज भारत बंद के तहत देश भर के 30 करोड़ श्रमिक हड़ताल पर हैं। आज यानी 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद का असर सुबह से ही कहीं कहीं दिख रहा है। कोलकाता और ओडिशा में इसकी पहली झलक दिखी है। भारत बंद की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग कामकाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ सकता है। 10 ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने केंद्र सरकार की पॉलिसी के विरोध में देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। इसे ही भारत बंद का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ वर्कर्स के बंद में शामिल होने की उम्मीद है। इससे ट्रांसपोर्ट समेत कई सेक्टर्स में कामकाज पर असर पड़ेगा। साल 2025 में लागू हुए 4 नए श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन का भारत बंद है। उनका आरोप है कि यह नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, साथ ही कंपनी को कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं। भारत बंद में आज यानी गुरुवार 12 फरवरी को सार्वजनिक परिवहन, बैंकिंग सेवाएं और दुकानें बंद रहेंगी। यह बंद केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाया गया है। इसे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सपोर्ट किया है। आज भारत बंद का आह्वान किसने किया है? तो भारत बंद का जो आह्वान है वो 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने किया है। इनमें प्रमुख यूनियनें जैसे INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIU, TUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने भी इस बंद का समर्थन किया है और इसे व्यापक विरोध का हिस्सा बताया है। कई किसान संगठन और उनसे जुड़े श्रमिक संगठन भी इस आम हड़ताल में शामिल हो रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं। भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है? तो इस हड़ताल का आह्वान कई कारणों से किया गया है, जिनमें नए श्रम संहिताएं और भारत अमेरिका व्यापार समझौता शामिल है, जिनकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नए लेबर कानून हड़ताल का मुख्य कारण है। 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लाई गई 4 नई श्रम संहिताओं का विरोध है। यूनियनों का कहना है कि ये नए कानून श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को कमजोर करते हैं। उनका आरोप है कि इन संहिताओं से नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को रखना और निकालना आसान हो गया है, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो गई है। यूनियनों का कहना है कि इससे ठेका और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सौदेबाजी की ताकत घटती है और श्रमिकों के कल्याण की कीमत पर कंपनियों को ज़्यादा छूट मिलती है। भारत बंद के और क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो लेबर कानून और व्यापार समझौते के अलावा यूनियनों और किसानों ने कुछ और भी मुद्दे उठाए हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और सरकारी नौकरियों में कटौती का विरोध, वेतन में बढ़ोतरी न होना, श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण की कमी। तीसरा, रोजगार गारंटी को मजबूत करने की मांग, जिससे मनरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार योजनाओं को बहाल या मजबूत करना शामिल है। चौथा, अन्य ऐसे विधेयकों को वापस लेने की मांग जिन्हें श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों के लिए प्रतिकूल माना जा रहा है। क्या आज दिल्ली में भी बैंक बंद है? वैसे तो देश भर में हड़ताल है, मगर भारत बंद के कारण दिल्ली में बैंकों के बंद होने के बारे में कोई अभी तक ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन कस्टमर्स को अपडेट के लिए अपनी बैंक ब्रांच से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। वहीं केंद्र के लेबर कोड के खिलाफ ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई देश भर में हड़ताल से गुरुवार को पूरे केरल में आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। ट्रांसपोर्ट सर्विस पर असर पड़ा है और सरकारी ऑफिसों में अटेंडेंस कम रहने की उम्मीद है। भारत बंद पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे हैं। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगे। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। नई श्रम संहिताओं के खिलाफ आज भारत बंद है। ट्रेड यूनियनें देश भर में हड़ताल पर है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आज क्या क्या बंद रहेगा पूरे देश में। तो सबसे पहले सरकारी बैंक और बीमा कार्यालय, सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां। कुछ राज्यों में राज्य परिवहन बस सेवाएं और औद्योगिक इकाइयां और मैन्युफैक्चरिंग हब
कोयला, स्टील और दूसरे प्रमुख सेक्टर जैसे स्थानीय भागीदारी पर निर्भर करते हो वो भी आज बंद रहने के अनुमान है। विरोध वाले इलाकों में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार कार्य, दुकानें आदि सब बंद रहेंगे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।